यूपीपीसीएस 2022 मेंस देने वाले तैयारी कर लें, धरना प्रदर्शन की, एक लंबा धरना प्रदर्शन करिए जाकर के आयोग में और डिमांड करिए कि इस बार स्केलिंग लागू हो जाए, नहीं तो बहुत बड़ा आप लोगों के साथ अन्याय होने वाला है। ठीक है। 2021 में कैपिंग की व्यवस्था लागू थी कि 300 से ज़्यादा नहीं देना है, तो अमूमन वही देखने को मिला। अगर एक गणित वाला वो रिजल्ट अगर हम छोड़ दें तो 309 मिले थे और किसी को 300 से ज़्यादा मिले नहीं। लेकिन इस बार 300 से ज़्यादा की भरमार है और इंजीनियरिंग के जो विषय हैं, मैथ है, साइंस के जो विषय हैं, सब में 80, 90 तक मार्क्स 200 में दिए गए हैं। तो आप एसडीएम डिप्टी एसपी तो भूल ही जाइए जो मानविकी वाले हैं। अगर ये इसी तरीके से रिजल्ट बना आपका तो आपको मैं आगाह कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरी बात जो है, पिछली बार जब मैंने मैथ वाला आपको लोगों को बताया था, इस बार मैथ वाला टॉपर हो सकता है, अमूम वाला बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों ने उसका उपहास भी उड़ाया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपको कैसे पता चला, आप वहीं बैठे हैं क्या, है ना। एक दो यूट्यूब चैनल्स उन्होंने भी मुंह उठा करके तारीफ़ कर दी हमारी। लेकिन आपको परिणाम में क्या देखने को मिला आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस बार भी आपको आगाह कर रहा हूँ मैं, और अभी समय है पीसीएस 2022 वालों के लिए, जा कर के डिमांड करिए कि स्केलिंग की व्यवस्था लागू करें। इस तरह से नंबर अगर मिल रहे हैं, जो सूचना मिल रही है, तो मानविकी वालों का क्या हाल होगा ईश्वर ही जानता है। इस बार कैपिंग वैपिंग कुछ लागू है नहीं, नंबर अंधाधुंध, मतलब जैसे जानबूझ के दिए जा रहे हों कि उनको लग गया हो कि यूपी पीसीएस में 2023 हो सकता है वैकल्पिक विषय न रहे, तो इस बार लुटा दो सब कुछ। लेकिन आपको ये महसूस करना पड़ेगा, ये जानकारी भी होनी चाहिए, पीसीएस 2022 में बहुत सारे छात्रों का अंतिम अवसर है जो ह्यूमैनिटी से दे रहे हैं मेंस का एग्ज़ाम, उनका क्या हाल होगा, उनका तो भविष्य चौपट हो जाएगा। या फिर हर एक एग्ज़ाम एक भविष्य निर्माता होता है आपका, हो सकता है आपका बेस्ट गया हो और केवल इस वजह से कि स्केलिंग लागू नहीं हो रही है आपका सिलेक्शन ना हो, या फिर आपको वांछित पद ना मिले। तो इसलिए अभी समय है पीसीएस 2022 वालों, आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, और इससे ज़्यादा स्पष्ट शब्दों में नहीं कहूँगा, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है आपके साथ मेंस 2022 वालों में। फरवरी माह में आपका रिजल्ट आएगा, जनवरी अंत में इस स्थिति में रहेगा कि हल्ला मचने लगेगा कि अब रिजल्ट, लेकिन अंततः फरवरी माह में रिजल्ट आने के लायक रहेगा, फरवरी माह में रिजल्ट आएगा। तो अभी समय है आपके पास, जाकर के अध्यक्ष से बोलिए कि इसको सही करें, जो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। पिछले अब पूछेगा कि किस बेस पे आप लोग कह रहे हैं, आप कह दिए पिछले वर्ष के जितने रिजल्ट रहे हैं उनको देखते हुए कह रहे हैं सर कि सही करवाइए इसको, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, आप समझ लो इस चीज़ को। और अगर इसी अन्याय के साथ जीना है, जैसा कि छात्रों में जो पहले ऊर्जा रहती थी वो बुझ सी गई है, और उन्होंने अभी किसी से बात करो वैकल्पिक विषय रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है रहेगा तब भी कर लेंगे, नहीं रहेगा तब भी कर लेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वो एनर्जी ही नहीं है जो विरोध कर सके अन्याय का अंतःकरण कर लिया हो जैसे। अगर नहीं किया है तो आवाज़ उठाइए, धरना प्रदर्शन वगैरह करिए जा करके, और लंबा करिए एकदम, वहाँ पे झंडा गाड़ करके टेंट गाड़ के बैठ जाइए आप लोग। मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है आपका। पीसीएस 2023 में भी अभी तक कोई निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कैबिनेट ने मना कर दिया, पता नहीं कब कैबिनेट जब बैठती है तो जो विषय जाता है वो मालूम हो जाता है लोगों को किस विषय पे कैबिनेट बैठी है। इतना बड़ा कैबिनेट में अगर कोई जा रहा है, मतलब आपके सामने, जनता के सामने आ रही कोई चीज़, तो पब्लिक डोमेन में अगर कोई चीज़ हो रही है तो पता चल जाती है वो। ऐसा नहीं कैबिनेट एकदम छिप करके बैठ रही है कहीं पर कोने में और फैसला ले रही है कि सहमति मिल गई या नहीं। अरे कैबिनेट का ही तो इंतजार है कब वो फैसला लेगी, इस विषय पर कब बैठेगी, मुख्यमंत्री कब समय देंगे इस विषय के लिए। तो वही नहीं तय हो पाया है, वो स्वीकार और अस्वीकार करने की बात ही दूर है। तो फिलहाल वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, अगर वैकल्पिक विषय इस बार से हट जाता है तब तो ठीक है, नहीं हट पाता है तो ये भी आपकी ही कमी रहेगी कि आप इस स्तर तक पहुंचने के बाद भी जब इस स्थिति में है कि अब वो प्रस्ताव स्वीकृत किया जाना है, उसके लिए समय नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर आयोग एक और परीक्षा 18, 19, 20 तो गड़बड़ किया ही आपका,
एक और परीक्षा, चौथी परीक्षा भी आपकी गड़बड़ करने पे तुला हुआ है। तो इसको आपको स्वयं रोकना है। आपकी परीक्षा है, आपका कैरियर है। मेरा काम है आपको आपके भले के लिए सूचित करना। आपको भड़का नहीं रहा हूँ मैं, आपको सचेत कर रहा हूँ, करता आया हूँ, करता रहूँगा। कुछ नकारात्मक लोगों के विचारों से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, क्योंकि जो सत्य है वो मुझको मालूम है, और सत्य के साथ खड़ा रहेंगे हमेशा, जैसे हमेशा से रहे हैं। तो आप लोग अपने मित्रों को जो PCS 22 दिए हों, बोलिए बचा लें अपना जो है विषय, जा कर के अपने नंबर जो है जाके बचा लें किसी तरीके से। नहीं तो इसमें तो हद ही हो रही जो सुनने में आ रहा है। ठीक है। और बाकी सब अधिकारीगण जो है छुट्टी मगन है, यहाँ पे एग्जामिनर नंबर नंबर लुटाए पड़े हैं अपने अपने विषयों पर। आपके मानविकी वालों को छोड़ दें तो उनको वही कंजूसी है उनमें भरी पड़ी है। और मैं क्या ही कहूँ, एग्जामिनर हैं, भगवान हैं वो, लेकिन आपके लिए वो भूत का काम कर रहे हैं, शैतान का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।